हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे एक डिस्कॉर्ड बॉट। डिस्कॉर्ड बॉट बनाने के लिए बेसिकली हमें अपने काम को दो स्टेप में बांटना होगा। फर्स्ट वन जो है उसमें हमें बेसिकली डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल पे जाके अपनी एक प्रोफाइल तैयार करनी होगी और एक एप्लीकेशन सेट करनी होगी। सेकेंडली हमें एक स्क्रिप्ट रन करनी होगी टर्मिनल क्लाइंट पे, जिससे हमारा बोट जो है वो एक्टिव रह पाएगा। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर इसे एक बिगिनर बंदा भी करे तो शायद टोटल 10 से 15 मिनट का काम है और आप अपना खुद का एक बोट सेटअप कर लोगे बड़े आराम से। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली हमें डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल पे जाना है, जो कि आपको गूगल पे सिंपल सर्च करने पे मिल जाएगा। आपको इस पहले यूआरएल पे जाके यहाँ पे डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें इंट्रो के अंदर हमें ऐप तैयार करने का एक लिंक मिल जाएगा, इसमें जिसको हमें ओपन करना है। जो हमारी डिस्कॉर्ड बोट है ये वाला। ओके, सो ये बोट बेसिकली एक यूज़र है। ओके, लेकिन इस यूज़र के ऊपर एक एप्लीकेशन रैप होता है। तो हमें क्योंकि एक यूज़र तैयार करना है, बोट यूज़र, उसके लिए हमें सबसे पहले उसके ऊपर एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी जिसके अंडर वो बोट काम करेगा। अब ये काम कुछ इस तरीके से करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन तैयार करूँगा। इस एप्लीकेशन को हम नाम देंगे टेस्ट ऐप। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक एप्लीकेशन है, तो ये इस बोट का नाम नहीं होगा, ये एक यूज़र है। ओके, ये मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये नाम कैसे सेट होगा। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ऐप तैयार की जिसे मैं क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर हम इसे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। ओके, कुछ भी दे सकते हैं यार, मुझे बस यही सूझा तो मैंने ये लिख दिया। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमें यूआरएल सेट करने का ऑप्शन मिलता है और बहुत चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसमें से एक ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इंटरेक्शन एंड पॉइंट। अगर आपके बोट को बेसिकली किसी डेटा एंड पॉइंट से कुछ डेटा चाहिए हो, जहां आपको अपने बोट से किसी तरीके से कोई इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए आपको एक एंड पॉइंट यूआरएल यहाँ पे सेट करना होगा। और ये हमें पता ही है कि प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको अपने बोट को पब्लिश करना हो। ओके, तो पब्लिक यूज़ के लिए हमें ये 2 लिंक्स देने पड़ते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये जो बोट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके, ये बोट बेसिकली एक यूज़र है और ये जो बोट यूज़र है ये एक एप्लीकेशन के अंडर काम कर रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें एक यूज़र तैयार करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे बोट्स पे, और यहाँ पे हम जो बोट तैयार करेंगे वो बेसिकली एक बोट यूज़र होगा। तो यहाँ पर मैं उसे एक नाम देता हूँ टेस्ट बोट। ओके, और सेव चेंजेस। इसके अंदर ये जो जितनी भी परमिशंस हैं हमें यहाँ से कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ विजुअल है, ये देखने के लिए है, ताकि हम यहाँ से एक परमिशन इंटीजर जो है वो क्रिएट कर सकें। इसका एज सच बोट से कोई रिश्ता नहीं है। जो बोट की रियल परमिशंस है वो यहाँ पे सेट होंगी ओ ऑथ टूब के अंदर जनरल में। ओके, सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पर एक ऑथराइजेशन यूआरएल चाहिए, तो कैसे तैयार करूँगा? मुझे करना होगा इन ऐप ऑथराइजेशन बोट। और ये बेसिकली इस बोट का स्कोप हम बोट तक ही सीमित रखते हैं। एप्लीकेशन कमांड मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, लेटर ऑन में भी किसी और वीडियो में इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ बोट स्कोप के साथ चलेंगे। और हमें सेंड मैसेज चाहिए, रीड मैसेज हिस्ट्री चाहिए, आई गेस सिर्फ इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शायद आप में से कईयों ने नोटिस किया होगा कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से Mi6 बोट को ऐड करने की कोशिश करूँ, तो जब मैं इस बोट को ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये एक यूआरएल ओपन करेगा, ये वाला। ओके, तो ये एक ऑथराइजेशन यूआरएल है। अब इस यूआरएल को ओपन करने पे मुझे अपने डिस्कॉर्ड को लॉगिन करना होगा और सर्वर को सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे कुछ ऐसा यूआरएल चाहिए जिससे मैं अपने इस बोट को अपने सर्वर में ऐड कर सकूं, क्योंकि हमारा बोट रेडी हो चुका है। हमारा बोट यहाँ तक
रेडी है, ठीक है, जिसे हमने महज 2 मिनट में तैयार कर लिया। तो उस यूआरएल को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ जाना होगा यूआरएल जनरेट पे, और हमें अपने एप्लीकेशन के स्कोप को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे एप्लीकेशन का स्कोप क्या था, बोट। तो हम बोट सेलेक्ट करेंगे। परमिशन क्या थी, सेंड मैसेज एंड रीड मैसेज हिस्ट्री। सो ये हमारा यूआरएल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे अपने इस बोट को जो मैंने यहाँ पे तैयार किया, टेस्ट बोट, उसे ऐड करना है। तो वो जो यूआरएल मुझे मिला था उसे मैंने ओपन कर लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेशन को ऑथराइज करने के लिए वो मुझे कह रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे अपने इस सर्वर में इसे ऐड करना है, जो कि है ये वाला स्मर्फ इंसान। ओके, तो मैं अब इसे कंटिन्यू करूँगा। तो वो बेसिकली मुझसे ऐप के लिए परमिशन मांग रहा है, यूज़र के लिए नहीं मांग रहा। ओके, तो यूज़र कौन सा था, टेस्ट बोट, और ऐप कौन सी थी, टेस्ट ऐप। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बोट जो है वो ऐप के अंडर काम कर रहा है। ओके, सो उसे ऑटोमेटिकली सारी परमिशंस मिल जाएंगी जब वो उसके अंदर आएगा। तो अब मैंने इसे कर दिया ऑथराइज। ओके, यहाँ पे ऑथराइज कर दिया, और ये देखो मेरा टेस्ट बोट मेरे सर्वर के अंदर आ चुका है। ये देखो, अब इसका नाम टेस्ट ऐप नहीं है, इसका नाम है टेस्ट बोट, बिकॉज ये वो यूज़र था जो मैंने क्रिएट किया था अपनी ऐप के लिए। ओके, तो भाई हमारा पहला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारा टेस्ट बोट जो था वो हमारे सर्वर के अंदर आ चुका है। नाउ एक चीज़ जो आप लोग नोटिस कर रहे होगे, मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ। ओके, लेकिन जो मेरा बोट है वो ऑफलाइन है। तो इसकी वजह क्या है कि अभी तक इस बोट के ऊपर कोई भी लिसनर सेट नहीं हुआ। अगर मैं दूसरे शब्दों से कहूँ तो ये बोट अभी ज़िंदा नहीं है। ओके, जैसे इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, तो वो ज़िंदा रहते हैं ना। तो अभी इसको कोई भी कोडिंग नहीं मिली, इसको कोई भी बिजली वगैरह नहीं सप्लाई हुई, तो ये अभी मरा हुआ है। ठीक है, मतलब ये लाश है ऐसा समझ लो कुछ। ओके, तो हमको इसको करना है जिंदा। तो अब जिंदा करने के लिए हम क्या करें, तो अब हम अपने पार्ट 2 के ऊपर जाएंगे जहाँ पर हम अपने बोट को जिंदा करेंगे और फिर ये ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर तैयार कर लिया है, टेस्ट बोट। ओके, तो उस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड में भी ओपन कर लिया। अब मुझे बेसिकली कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, एक इन्वायरमेंट सेट करना होगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे कि npm initiate y। सो मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर npm को इनिशिएट कर लिया। यहाँ पे मुझे बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए, एक मुझे चाहिए discord.js और दूसरा चाहिए .env। तो मैं दोनों को ही इंस्टॉल कर लूँगा। ये दोनों रिक्वायर्ड पैकेज है, इन्हें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ओके, मैं एक और चीज़ इंस्टॉल करूँगा, उसका नाम है npm id nodemon। तो ये बेसिकली आप लोग चाहो तो इसे इंस्टॉल कर लो, मुझे इसकी आदत है, ठीक है, मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो इससे बेसिकली होगा क्या कि nodemon से, ये वाले से, जितनी भी बार मैं अपने स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस लेकर आऊँगा वो ऑटोमेटिकली उसे रीलोड कर देगा टर्मिनल के अंदर, तो मुझे बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं app.js, और यहाँ पर हम एक env फाइल भी तैयार करते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले टास्क जो हमें करना होगा वो env के अंदर हमें अपने बोट का टोकन डालना होगा। तो हमारे बोट का टोकन क्या है, बोट पे जाना है और यहाँ पर रीसेट टोकन पे क्लिक कर दो एक बार, तो ये हमें टोकन दे देगा यहाँ पे। ओके, ये मुझे टोकन मिल गया, तो ये टोकन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारा डेवलपर पोर्टल का काम ख़त्म हो गया भाई, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इस टोकन को यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं app.js में अंदर गया, और अब मुझे सबसे पहले तो जो चीज़ करनी है वो ये है कि मुझे अपने .env को
उससे इनिशिएट करना है और मुझे अब क्लाइंट चाहिए डिस्कॉर्ड से। ओके, discord.js। ओके, सो .env और discord.js हमने इन दोनों ही पैकेजेस को इंस्टॉल किया था और हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए अपने बोट को रन करने के लिए। तो उसे ज़िंदा करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें सिंपल एक न्यू क्लाइंट तैयार करना है, ओके, और उस क्लाइंट को इंस्टेंशिएट करना है और यहाँ पर हम कुछ इंटेंट ऐड करेंगे। ओके, तो ये इंटेंट लेने के लिए हमें आई गेस यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली उन्हें इंपोर्ट कर लिया। तो हमें सबसे पहले चाहिए हमारा गिल्ड्स और गेटवे इंटेंट बिट्स। आई गेस उसका नाम है गिल्ड मैसेजेस या दिस वन। ओके, हमारे बोट का जो क्लाइंट है वो रेडी हो चुका है। ओके, एक्चुअली ये बोट का क्लाइंट नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल क्लाइंट है जो तैयार हो चुका है और इस क्लाइंट के पास बेसिकली दो तरीके के इंटेंट है। इससे इसे सर्वर की फंक्शनैलिटी मिलेगी और इससे इसे बोट से मैसेज लेने की फंक्शनैलिटी मिलेगी। तो ये दो चीज़ें इस क्लाइंट को मिल जाएंगी। तो हमें इस क्लाइंट को अटैच करना है अपने बोट के साथ। तो लॉगिन हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रोसेस, env और टोकन। तो अब हमने अपने क्लाइंट को अटैच कर दिया बोट के साथ। ओके, तो हमारा जो क्लाइंट है वो बोट के साथ जुड़ चुका है। नाउ अगर मैं अब इसे रन करूं nodemon app.js, तो यहाँ पे जो मेरा बोट है वो ऑनलाइन आ गया। देखो, तो हमारा बोट भी ऑनलाइन आ गया। ओके, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि मेरा बोट तो ऑनलाइन आ गया, लेकिन मुझे तो बैक एंड में कोई लॉग ही नहीं मिला कि मेरा बोट ऑनलाइन आया या नहीं आया। ठीक है, तो वो लॉग लेने के लिए हमारे पास ये जो क्लाइंट है ये एक प्रॉमिस है। तो हम उस प्रॉमिस से कुछ इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। ये जो क्लाइंट है ये कुछ इवेंट इमिट भी करता है, तो हम उन इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इवेंट है जिसका नाम है रेडी। ओके, तो जब भी हमारा क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा बोट से, तो ये हमें दिखाएगा कि बोट जो है वो रेडी है, बोट इज कनेक्टेड। सी, बोट इज कनेक्टेड और हमारा बोट ऑनलाइन भी आ चुका है। तो इससे हमें लॉग्स मिलेंगे बैकएंड में कि हमारा बोट जो है वो रेडी हुआ या नहीं हुआ अभी तक। तो गाइस, हमने अपना एक टेस्ट बोट भी तैयार कर लिया, उसे अपने सर्वर के अंदर भी ऐड कर लिया और हमारा ये टेस्ट बोट जो है ये अब जिंदा भी हो चुका है, ये ऑनलाइन भी है। ओके, पहला तो ये मरा पड़ा था यहाँ पे, लेकिन अब ये जिंदा है। तो अभी हमारे पास और कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके क्लाइंट इवेंट्स, ओके, इस फाइल में जा सकते हैं, discord.js टाइपिंग इंडेक्स DTS और क्लाइंट इवेंट्स। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे इवेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैसेज क्रिएट डिलीट, ठीक है, इनवाइट क्रिएट डिलीट, इमोजी डिलीट, इमोजी वगैरह का भी है यहाँ पे, ये देखो। लेकिन मेरे को भाई वैसा कुछ करना नहीं है। ओके, मेरे को उतना सिंपल में हजम नहीं होगा, तो अपने को ना थोड़ा इसे फंक्शनल बनाना है, क्योंकि बोट से हम मैसेज तो नहीं भेजते, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है। बोट का टास्क होता है टास्क को ऑटोमेट करना, तो हमें इसे एक टास्क देना है अपने बोट को। तो हम इसे क्या टास्क दें, तो मेरे कंप्यूटर में माइनक्राफ्ट लॉन्चर है। ओके, मैं अपनी माइनक्राफ्ट स्टार्ट करता हूँ अभी। तो मैंने माइनक्राफ्ट को लैन पे ऑन कर लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सर्वर के अंदर एक मैसेज भेजूँ जब भी मेरी माइनक्राफ्ट लैन पर लिसन करे, और जब भी मेरी माइनक्राफ्ट ऑफ हो तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो। तो हम इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए, ठीक है।
क्योंकि भाई तभी तो थोड़ा मज़ा आएगा ना कोडिंग में। ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा अगर मैं सिंपल एक पैकेज को इंस्टॉल कर लूँ और उसके बाद आप लोग को दिखा दूँ, है ना। वैसे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम नेट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए। तो अगर मैं नेट स्टेट एन ए करूँ तो मुझे यहाँ पर पता चलता है कि मेरा पॉट 5000 जो है वो करंटली लिसनिंग के अंदर गया हुआ है और वो लिसन कर रही है माइनक्राफ्ट। हाँ, अगर मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है कि ये क्या माइनक्राफ्ट ही लिसन कर रही है, कोई और तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा एज अ एडमिन। और अगर अब मैं यहाँ पर कमांड लिखूँ एन बी, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मेरा पॉट 5000 जो है पॉट 5000 सॉरी, एन ए बी करना होगा, सॉरी। ओके, या दिस वन, ओके सी। सो पॉट 5000 मेरा जावा जो है वो लिसन कर रहा है और हमें पता है कि माइनक्राफ्ट जावा के अंदर ही चलता है, तो ये बिल्कुल सही है, पॉट हमारा करेक्ट है। ओके, अब मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट आ रखी है, ठीक है। मुझे इतना भाई लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सिर्फ अपने काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे इसे बेसिकली फ़िल्टर करना होगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फाइंड स्ट्रिंग, और क्योंकि हमारे पॉट फिक्स्ड हैं वो है 5000, तो यहाँ से मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि मेरा जो मुझे 5000 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मेरी माइनक्राफ्ट लिसन करेगी 5000 पे, मुझे ये रिटर्न होगा, ये स्ट्रिंग। और लेट्स से कि अब मैं माइनक्राफ्ट को बंद कर देता हूँ। अगर अब मैं सेम कमांड को रन करूँ तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग आई है, मुझे कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स हुआ। तो भाई हमारा काम बन गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली इस कमांड को यूज़ करना होगा अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो इसे तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली चेक करेंगे रेडी इवेंट के अंदर, ठीक है। जब भी क्लाइंट रेडी होता है हम चेक करेंगे कि हमारी माइनक्राफ्ट जो है वो रन हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो अब इसे करने के लिए हमें बेसिकली नोड एपीआई में मौजूद एक मॉड्यूल को यूज़ करना होगा। उसका नाम है सॉरी, उसे शायद ऐसे लेते हैं एग्जीक्यूट, उसका नाम है चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस, हाँ यही नाम है उसका। ओके, एग्जीक्यूट, हाँ करेक्ट। ओके, तो मुझे बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस को यूज़ करना होगा अपनी कमांड प्रॉम्प्ट वाली इस कमांड को रन करने के लिए। हमारे पास सबसे अच्छी लोकेशन जो है वो रेडी इवेंट के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे एग्जीक्यूट हमारी कमांड। ओके, और अब हम यहाँ पर एक कॉल बैक लिसनर अटैच कर देंगे। तो इस लिसनर के पैरामीटर्स है सबसे पहले एरर, फिर है हमारे पास std out और लास्ट में है हमारे पास std error, जिसमें से हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, मिडल वाला std out, जो हमें रिटर्न करेगा जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, ये वाला। बस हमें इतना ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इज माइनक्राफ्ट रनिंग एक कांस्टेंट तैयार करेंगे। उस कांस्टेंट के अंदर हम अपने std out को डालेंगे और उसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम इसलिए करना है क्योंकि इस स्ट्रिंग के बेसिकली आगे और पीछे थोड़ी सी स्पेस बचती है, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। इस केस में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये वाला केस होगा तो मे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो दैट्स वाई हम उसे ट्रिम कर देंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो टोटल स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है क्या वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इज़ माइनक्राफ्ट रनिंग, अगर वो रन हो रही है तो कंसोल पे जाके मैं यहाँ लिख दूँगा यस माइनक्राफ्ट इज़ रनिंग। ओके, माइनक्राफ्ट इज़ नॉट रनिंग। तो ये अभी के लिए सिर्फ कंसोल है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, और मुझे ये चेक करना है माइनक्राफ्ट इज़ नॉट रनिंग से, तो माइनक्राफ्ट रन नहीं हो रही। ओके, लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि ये सिर्फ एक बार रन हुआ
अब मुझे इसे हर सेकंड रन करना है। मैं चाहता हूँ कि ये पीस ऑफ कोड इस इसके अंदर रहे, रेडी के अंदर रहे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये हर सेकंड चले। तो इसके लिए हम एक इंटरवल तैयार कर देंगे। ओके, पॉट लिसनर चेकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक इंटरवल तैयार करेंगे, सेट इंटरवल, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन डाल देंगे ये वाला। ओके, और इसे हम रन करेंगे एवरी 1 सेकेंड। तो हमारा बोट कनेक्ट हो गया और माइनक्राफ्ट रन नहीं हो रही। ओके, और अगर अब मैं माइनक्राफ्ट को रन करता हूँ और माइनक्राफ्ट ओपन हो गई है, और अब मैं अगर इसे पॉट 5000 पे लिसन करूँ तो माइनक्राफ्ट इज़ रनिंग। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंसोल है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इसे ये मैसेज मिले ये उसे जनरल चैट में भेज दे। ओके, तो मैं वो कैसे करूँगा, सवाल ये पैदा होता है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो स्पैमिंग करे। ओके, तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर कमांड तैयार करते हैं सबसे पहले। सो हमें क्या चाहिए कि हमारे पास ये कमांड आ रखी है ना, तो हम यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल तैयार कर लेंगे, उसका नाम रखेंगे हम माइनक्राफ्ट स्टेटस इक्वल्स फॉल्स। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको एज्यूम करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम माइनक्राफ्ट इज़ नॉट रनिंग। ओके, सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटस रहेगा। ओके, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें बेसिकली ये चीज़ जाननी है कि वेट, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं यहाँ पे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमने डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारी माइनक्राफ्ट है वो नहीं चल रही। ओके, सो अब हम चाहते हैं कि अगर माइनक्राफ्ट रन हो रही है और हमारा माइनक्राफ्ट स्टेटस जो है वो ये कह रहा है कि ये अभी तक ऑन नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पर एक मैसेज भेजना है इस पॉइंट पर कि माइनक्राफ्ट सर्विस इज अप एंड रनिंग। ओके, और हमें ठीक इसका उल्टा भी एक चाहिए, जिसमें हम कहेंगे कि अगर माइनक्राफ्ट सर्विस रन नहीं हो रही और माइनक्राफ्ट स्टेटस ये कहता है कि वो रनिंग है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि इज डाउन। तो इसके अंदर हम लिख देंगे कि माइनक्राफ्ट स्टेटस जो है वो ट्रू हो चुका है, ताकि ये वाली कॉल बैक दोबारा काम ना करे, और यहाँ पर हम उसे कह देंगे कि ये फॉल्स है, ताकि ये वाली कॉल बैक भी नेक्स्ट इटरेशन के अंदर ना आए, नेक्स्ट इंटरवल के अंदर ना आए, कुछ भी कह सकते हैं उसे। ओके, नाउ तो हमारा कोड तैयार हो चुका है, हमारी प्लेसेस तैयार हो चुकी हैं, यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें एक मैसेज को भेजना है, लेकिन अब मुझे मैसेज जो भेजना है वो भेजना है इस जनरल टेक्स्ट चैनल के अंदर। ओके, तो मैं कैसे भेजूंगा, मुझे सबसे पहले तो ये चैनल चाहिए, और चैनल तो भाई है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट अब अटैच है मेरे बोट के साथ। ओके, और जब मेरा क्लाइंट यहाँ पे रेडी हुआ तो उसका मतलब ये था कि मेरा जो क्लाइंट है अब उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मेरे बोट के पास है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं अपने जनरल चैट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए हमें करना होगा क्लाइंट चैनल्स कैशे फाइंड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि चैनल का जो नेम है क्या वो नेम जनरल है। ओके, सो ये वाला जो नेम है, ये नेम बेसिकली यहाँ से आता है, एडिट चैनल, ये वाला नेम। तो ये जो भी नाम यहाँ पे रहेगा उस नाम को हमें यहाँ पर सर्च करना है। ओके, तो अगर तो उसे मिल जाता है तो हमें जनरल चैट मिल गई। ओके,
तो ये बहुत सिंपल, सॉरी यहाँ पे चैनल आएगा, तो ये बेसिकली एक मैप है। ओके, तो यहाँ पे जनरल चैट आ गया। सो ये हमारा क्या है कि ये बेसिकली हमारा जनरल है जो हमें डिस्कॉर्ड में यहाँ पे शो हो रहा है, बिल्कुल इस जगह पे। ओके, तो ये हमारी जनरल चैट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इफ़ जनरल चैट अगर वो अनडिफाइंड या नल नहीं है, उस केस में मैं चाहता हूँ कि हम जनरल चैट के अंदर एक मैसेज सेंड करें, और वो मैसेज होगा कि माइनक्राफ्ट इज़ अप एंड रनिंग। ओके, सेम वे में हम दूसरी तरफ भी करेंगे कि माइनक्राफ्ट इज़ डाउन। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये कुछ चेकर्स ऐड किए हैं, इन चेकर्स से क्या होगा क्या कि इंटरवल रन होगा, लेकिन हमारे चेकर सिर्फ एक बार ही काम करेंगे, मल्टीपल टाइम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मैसेज स्पैम नहीं होगा चैट के अंदर। ओके, नाउ थ्योरेटिकली ये एक वर्किंग है। अब इसे हम रन करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि क्या ये रियली में वर्क कर रहा है। ओके, वो गलती से इंपोर्ट हो गया था ऊपर। और अब मैं नोड मॉन को फिर से ऑन कर देता हूँ। ओके, मेरा बोट कनेक्ट हो चुका है। ये देखो भाई, ये देखो हमारा बोट ऑन हो गया और हमें मैसेज भी आ गया कि माइनक्राफ्ट इज अप एंड रनिंग। ओके, नाउ अगर मैं माइनक्राफ्ट को बंद कर देता हूं, फिर माइनक्राफ्ट इज डाउन, ये देखो, देखा? तो ये हमारा बोट अब एक्चुअल में कुछ एक्शन कर रहा है। ओके, तो ये वो रेगुलर बोट नहीं है जो अक्सर लोग ट्यूटोरियल में बनाते हैं, जो सिर्फ मैसेज भेजते हैं। ये एक एक्चुअल बोट है जो एक रियल टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, मैं फिर से अपने वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा और ये जाके मैं एक पॉट ओपन करूंगा और 5000 लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे 5000 पे लिसन करना है उसे। और ये देखो, माइनक्राफ्ट इज अप एंड रनिंग। कितना कूल है ना? मतलब देखो, सिंपल 10 मिनट का काम किया हम लोगों ने, और ये देखो मतलब 43 लाइन्स है जिसके अंदर ब्रेक लाइन्स इंक्लूड है, और हमने इतने में ही एक टास्क को ऑटोमेट कर दिया। मतलब कितना कूल है यार। तो कमेंट में बताओ कि यार तुम्हें ये कैसा लग रहा है। ओके, और ट्राई करो तुम भी बनाने का। मुझे अगर तुम लोग चाहो तो दिखा सकते हो, अपने गिटहब पर अपलोड कर देना, मैं उसके बाद से चेकआउट कर लूँगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस बोट का लिंक डिस्कॉर्ड पे गिटहब पे डालूँ, तो मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा डिस्कॉर्ड के ऊपर भी। तो आज के लिए इतना ही यार, फिर मिलते हैं, फिर किसी न्यू वीडियो में आएंगे और फिर से हम कुछ स्मर्फ वाली हरकतें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।